इतना गड्ढा खोदा जा रहा है कि लोग गिर के मर जा रहे हैं और यहाँ नाली तक नहीं बन पा रही है। क्यों? ये घरों में आने के जाने के लिए क्या स्थिति है, मतलब मजाक बना गया है गोरखपुर प्रशासन की तरफ से। विगत 10 वर्षों से ये बजबजाती हुई नाली इसी तरीके से है। एक बूंद पानी यही निकलता, केवल पानी यही सोखता, यही बरसता, यही सोखता है। यहाँ पे योगी जी आते हैं तो साफ सफाई हो जाए, लेकिन इधर कभी कोई देखता ही नहीं है कि इधर भी लोग रहते हैं। मतलब कार आती जाती है, सब सारी चीजें आ जा रहे हैं, लेकिन इधर किसी को दिखता नहीं है कि इधर लोग रहते हैं, कि इधर इतनी बार लेटर भी लिखा गया है, लेकिन किसी को लगता है सुनाई ही नहीं देता कि इधर कुछ बनवाना चाहिए। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जैसा कि गोरखपुर में जब पहले दिन बारिश हुई तो लोग गर्मी से तो निजात मिली लोगों को, आम लोगों को, लेकिन वैसे ही तस्वीरें देखी गई। गोरखपुर नगर निगम की भी पोल खुल गई। जगह जगह पर आपको बता दें कि पानी लगा हुआ सड़कों पर दिखाई दिया। नाले की सफाई को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच हम नाले की तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन वहीं खबर ये आ रही है कि गोरखपुर नगर निगम ने एक बड़ी बैठक की है। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया है कि नगर आयुक्त ने बोला है कि जल भराव की किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त एक तरफ ये बातें कह रहे हैं, लेकिन वहीं ज़मीन पर हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। दिखाइए जूम इन कर कैमरे पे आप किस तरीके से नगर निगम की पोल खुल रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर गुरुवार नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जल भराव और नाला सफाई व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। बैठक में शहर के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन जल भराव की स्थिति ज़मीन पर क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरा ये जो सीवेज है ये कैसे भरा हुआ है, कूड़ेदान जिस तरीके से इसमें डस्टबिन से। और क्या करता है नगर निगम भाई, जब हर साल की तस्वीर यही दिखाई दे रही है। हर साल अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों में जब बारिश होती है, पहली ही बारिश में पूरा शहर नालों और कचड़ों से डबाडब भरा दिखाई देता है। लोग इतने परेशान होते हैं। एक तरफ प्रशासन बड़े बड़े दावे और वायदे करता है, लेकिन जब ज़मीन पर आप उतर के देखते हैं तो नालों की स्थिति यही है। कमोवेश अगर आप देखेंगे, देखिए चाचा हाथ ही दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी समस्या होती है। ये लोग यहाँ रहते ही होंगे, ये सर पूरा मोहल्ले के लोग रहते होंगे। देखिए, आइए आप तस्वीरों के माध्यम से चलिए और देखिए ये पूरे लोग का जीवन शैली, जो रोजमर्रा के जीवन है, कितना प्रभावित होता होगा। लेकिन आप लोग इसी में जाते हैं क्या घुस के? देखिए जा रहे हैं, कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा इनको। और यहाँ के अधिकारी जो हैं वो कहते हैं कि अब नज़रअंदाज, देखिए तस्वीरों में, नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अरे अच्छा आराम से देखिएगा। नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई कहीं नगर निगम से कहा जा रहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोताही नहीं हो रही है। तस्वीर आप दिखाइए, यहाँ ये तमाम बुलडोजर खड़े हैं, ये इनका घर है। और देखिए ये घरों में आने के जाने के लिए क्या स्थिति है, मतलब मजाक बना गया है गोरखपुर प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, जो बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं। हाँ, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बगल में मुक्तेश्वरनाथ मंदिर भी है। ये मंदिर की बगल की तस्वीर है और ये ट्रांसपोर्ट नगर है चाचा ना, ट्रांसपोर्ट नगर पड़ेगा। क्या कहेंगे आप, कुछ बोलना चाहें तो अगर क्या बोलेंगे, कुछ बोलिए। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इधर कैमरे पे इधर। हाँ, आप लोग शिकायत कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं जी। हम लोग कई बार जो है ज्ञापन दे चुके हैं नगर निगम में, लेकिन कोई भी जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग का आना जाना एकदम इतनी दिक्कत है कि जो है कोई मरीज नहीं हम लोग ले जा सकते हैं। क्या कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से? बार बार कुछ कहा? वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ आश्वासन। बाबा से आइए इधर, आप हम आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। आप लोग समस्या में रह रहे हैं तो रुकिए, कोशिश करते हैं। कैसे आप लोग आते हैं? आगे से आप लोग आ जाएंगे ना? जो तो भीग जाएगा। आ रहे हैं, हम उधर से आ रहे हैं, रुक जाइए। आ रहे हैं चाचा, रुक जाइए, आ रहे हैं, आइए। को ये देख सकते हैं पूरा एरिया कचड़े से भरा है। ये गोरखपुर का है। इसे एक तरीके से सिटी बताया जाता है, स्पेन कहा जाता है। सांसद जी कहते हैं कि स्पेन सिटी है, यही स्पेन सिटी है। तस्वीर देखिए, कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? कैमरा पर्सन से कहेंगे चाचा आप थोड़ा आगे आ जाइए ताकि कैमरे में आप दिखेंगे।
कहेंगे कि इनसे जूम इन करके आप जरा दिखाइए, क्या आप लोगों ने कितनी शिकायत की है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, सुनवाई क्यों नहीं तो अधिकारी बताएंगे। हाँ। सुनवाई आम जनता तो बार बार कही है, बार बार यहाँ पे अधिकारी आते हैं, पैमाइश करते हैं, जेई आते हैं, एई आते हैं, हर बार ये आश्वासन होता है कि एस्टीमेट बनने वाला है, जल्द से जल्द बन जाएगा। विगत 10 वर्षों से ये बजबजाती हुई नाली इसी तरीके से है, एक बूंद पानी यहीं निकलता, केवल पानी यहीं सोखता, यहीं बरसता, यहीं सोखता है। हम लोगों का आना जाना, सारा व्यापारी दुकानों में 4-4 फीट 5-5 फीट पानी लग जाते हैं। दुकान खोल करके बाल्टियों से पानी बाहर निकाला जाता और फिर ये पानी इसी में जाता है। क्या वजह लग रही है आपको? ये तो वजह सरकार और अधिकारी बताएंगे ना, हम क्या वजह, हमको हम लोग तो बार बार से ये क्यों प्रशासन मौन बैठा है? प्रशासन ये तो आप मीडिया द्वारा उनको बताइए प्रशासन क्यों मौन नहीं बना हुआ। पूरा महानगर योगी जी के नाम पे चल रहा है। 10-10 फीट गड्ढे, इतना गड्ढा खोदा जा रहा है कि लोग गिर के मर जा रहे हैं और यहाँ नाली तक नहीं बन पा रही है। क्यों? ये तो प्रशासन बताएगा ना कि यहाँ के लोगों का कोई अपराध है या नगर निगम का टैक्स नहीं देते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी दुश्वारियाँ हैं जो ये नहीं बन रही है। हर साल आकर के यहाँ से सारी दुकानों से टैक्स लेके जाते हैं, उनका इंस्पेक्टर आता है, टैक्स लेके जाता है। नगर निगम की मूलभूत समस्याएं सुविधाएं तो यही होनी चाहिए ना कि पानी नाली का आदमी सुविधा मिले, वो कहीं नहीं रहती है। गवर्नमेंट, अभी आप पेपर में पढ़े होंगे, गोरखपुर महानगर का दिया है कि पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर जो है कर वसूलने में, तो इसी बजबजाती नाली का कर ले रहे हैं, इसी नाली का कर ले रहे हैं जो बजबजाती हुई है। महानगर में आप बैठे हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, आपसे ये निवेदन है कि मुख्यमंत्री तक ये बातें जाएं। किसी बजबजाती नाली का कर दिया गया है जो प्रदेश में सीना चौड़ा करके अधिकारी अपनी पीठ थोपा रहे हैं कि प्रदेश में अव्वल नंबर का हम कर वसूले किए हैं, तो क्या इसी नाली का कर वसूल रहे हैं? ये मेरा आपसे आग्रह है, मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के आम जनता तक ये बात पहुँचाइए। आप ये जो है, ठीक है, एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो आ जाइए, मैम यहाँ आ जाइए ताकि कैमरा मेरा हमारा दूर है और ये तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नगर निगम के नगर आयुक्त कह रहे हैं कि कहीं भी जो अधिकारी लापरवाही करेंगे नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन ये तो तस्वीर कुछ और दिखाई दे रहा है। हम लोग तो कितनी बार कंप्लेन यहाँ से डाले, जाके कहे भी नगर निगम में सामूहिक डाले, लेकिन कोई एक्शन लोग लेते नहीं, कुछ करते ही नहीं है। और यहाँ पे मान गंदगी रहने से मान हम लोग रहते हैं, इन्फेक्शन का इतना डर है, बीमारी का इतना डर है, आने जाने में दिक्कत। अभी तो कल बच्ची हमारी फिसल लेके गाड़ी फिसल के गिर गई। तो ये आप लोग मतलब ये हमेशा हर साल का यही स्थिति है? हमेशा का है यही स्थिति है, बहुत दिनों से ऐसे है। ये काफी दिनों से है और बहुत दिन करने के बाद कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से घर से इतना दूर पानी लगा, कैसे हम लोग आएंगे? उधर भी है, कितनी दिक्कत है कि पता नहीं कहाँ मीडिया वाले और प्रशासन कहाँ बैठा हुआ, सारी जगह का बन रहा है, यहीं इतना दूर नहीं दिखाई दे रहा। तो तस्वीर बिल्कुल हम तो बिल्कुल आग्रह करेंगे आप लोगों से, इस पे जो है आप लोग जरूर करें कि मतलब जल्दी से बनने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत देर बच्चे पढ़ने में, कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई कैब नहीं आता है, कोई राइडर नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। आप लोग को दिक्कत होता है? आइए आ जाइए यहाँ पे। आप लोग को करने लिखने जाने में दिक्कत तो होती है, क्या कहेंगे, क्या किया जाए? यहाँ पे बस यहाँ के लोग बहुत खराब हैं और यहाँ काम नहीं कुछ हो रहा है? काम हो रहा है कि नहीं कुछ? ये आप लोग नथिंग। तो छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। हम तो दोबारा दिखाएंगे और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अगर लोग यहाँ बच्चे हैं, ये मोहल्ला पूरा लोग आते जाते होंगे, कितनी दिक्कत हो रही है लोगों को आना जाना। चाचा आप लोग को कितना दिक्कत होती है? कुछ तो हो नहीं रहा है, आप लोग यहाँ अपना बिजनेस करते हैं, दिक्कत तो होता होगा काफ़ी? बहुत दिक्कत है, कई साल से ऐसा ही पड़ा है। हम लोग ऊंचा करते कहते इतना ऊंचा। क्या कहेंगे आप लोग? काफ़ी दिक्कत हो रहा है, कैसे आप लोग अपना डेली का जो रूटीन है वो कैसे करते होंगे? यहाँ पे जब भी बारिश होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आने जाने में इतनी सारी दिक्कत होती है कि कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है इधर आने जाने में लोगों का। ये मतलब क्या कहेंगे आप? अभी तो कुछ मतलब क्या ही स्थिति कहा जाए, कैसे आप लोग रहते हैं? यहाँ पे मच्छर वगैरह भी बहुत आते हैं, नाली वगैरह की बहुत रेयर, जब योगी जी आएंगे या कुछ इवेंट है मंदिर में तो होता है कि हाँ यहाँ पे सजावट होनी है, तो इसलिए नाली वगैरह साफ हो जाता है। घर के पीछे से इतनी ज़्यादा बदबू आती है कचड़े वगैरह, और उससे बीमारी भी होती है, डेंगू वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आप तो स्पेन सिटी में है ना?
तो उससे क्या मतलब यहाँ पे योगी जी आते हैं तो साफ सफाई हो जाए, लेकिन इधर कभी कोई देखता ही नहीं है कि इधर भी लोग रहते हैं। मतलब कार आती जाती है, सब सारी चीजें आ जा रहे हैं, लेकिन इधर किसी को दिखता नहीं है कि इधर लोग रहते हैं, कि इधर इतनी बार लेटर भी लिखा गया है, लेकिन किसी को लगता है सुनाई ही नहीं देता कि इधर कुछ बनवाना चाहिए। अभी अगर योगी जी यहाँ का प्रशासन अगर आपको सुन रहा है तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इधर बने भाई रोड, क्योंकि लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इधर। हाँ बस। चलिए, तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कई यहाँ और भी हमारे साथ लोग हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अंकल आप यहाँ यहीं आप लोग यहीं के हैं ना? यहीं के, तो आप लोग आप बिजनेस वाले हैं, आप लोग का धंधा कैसे चलता होगा यहाँ? ये है कि बारिश होती है तो तुरंत जो है वो दुकानों के अंदर तो पानी चला जाता है। मशीनें हमारी 3 फेज की लगी हुई हैं इसके अंदर, और इसमें करंट उतरने का खतरा है। बहुत सा लाखों का माल भी हम लोग का बर्बाद, मशीनें ख़राब हो जाती हैं। आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि समझ लीजिए कि हम लोग को 2-2 दिन दुकान बंद करनी पड़ती है। ये पोजीशन है कि पानी निकालेंगे दुकान में से तब उसके बाद मशीनें चलेंगी। तो ये अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे हैं? कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तो अधिकारी ही बता सकते हैं। फ़ोन मिलाइए किसी को तो वो उनको बताते हैं, वो उनको बताते हैं। अधिकारी लोग एक दूसरे के ऊपर बताते रहते हैं, उनसे फ़ोन कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, करते हैं, कुछ नहीं होता। ये नाला पूरा भरा रहता, पूरी सड़क यहाँ से वहाँ तक पूरी पानी से लबालब रहती है। लबालब रहता है। ये तस्वीर आप दिखा सकते हैं कितना आप लोगों को यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अरे भैया आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये पानी से, इस पानी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। जिसका परिवार यहाँ पे रहता है या हमारा परिवार रहता है तो उसको आने जाने में कितनी दुश्वारियाँ होती है। पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए तो ये डर बना रहता है कि वो पानी पार कर लें किसी वजह से, नहीं तो वो नाली में गिर जाएंगे, उनकी पढ़ाई उस दिन की बर्बाद हो जाएगी। हम प्रशासक से यही कहना चाह रहे हैं कि वो संज्ञान में ले और अच्छे से अच्छा काम करा दें। जिस तरीके से शहर में कर रहे हैं उस तरीके से जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में भी आगे करा दें। अभी तक इसमें कोई दूसरा काम नहीं हुआ है। जिस समय कायम हुआ था आज ले वैसे ही पड़ा हुआ है। कहीं देख लीजिए कोई खड़ंजा, कोई का नाम गड्ढा जो है अभी तक भरा नहीं हुआ है। बस यही आपसे चलिए जो है पहुंचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, बिल्कुल हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। यहाँ पे और सारे लोग हैं। प्रशासन एक तरीके से बड़ी बड़ी बातें करता है, कह रहा है कि अब कहीं भी गोरखपुर में देखा जाएगा नाला भरा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यही तो तस्वीर दिख रही है चाचा। हाँ आप तो देख ही रहे हैं। दिक्कत होला कि नहीं चाचा? यहाँ दिक्कत तो है ही है, कचरा है, दुनिया भर के आने जाने में परेशानी होता आप है। लोग को बहुत दिक्कत होगा काम करने में। क्या किया जाएगा? तो आते होंगे। पानी भर जाता है तो आते नहीं है, बैठे रहते हैं। ये व्यवसाय है इनका, देखिए अपना टायर का जो भी है काम करते हैं, और जब पानी भर जाएगा तो कैसे लोग आएंगे, कैसे इनका धंधा चलेगा? ये तो एक सवाल बना ही हुआ है। और ये सीधे 4 लेन है, 4 लेन है, ये सीधे आप 4 लेन देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट नगर का जाएगा, शहर की तरफ जाएगा। और यहीं से तो अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इधर मेरे बाएं तरफ नौसड़ की तरफ जाएगा, दाहिने तरफ आगे देखेंगे तो अप्रोच एरिया है ट्रांसपोर्ट नगर का। वहीं की तस्वीर महज 100 मीटर पास इसी 4 लेन के, और ये तस्वीर दिखाई दे रही है गोरखपुर की जो मौजूदा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। लोग कैमरे पर खुलकर बोल रहे हैं कि कितना उनको दिक्कत होता होगा। हमें जाना आना इसमें दिक्कत हो रहा। अभी एक बारिश में ये हाल है, ये पूरा इनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। और ये तस्वीर दुकान के अंदर पानी आ जा रहा है। पहली बारिश में ऐसा हो गया जी, पहली बारिश में हो गया है। आज दुकान बंद है, आप देख रहे हैं। हाँ। और जो है इससे ज़्यादा पानी था, अभी इसको पानी निकाला गया है। अभी तो देखिए अभी बरसात भी नहीं शुरू भाई, इसके अलावा देखिए क्या होता है आगे। चलिए तो देखिए ये पहली बारिश में गोरखपुर के नाला चौक है, यहाँ तक पूरा नाला भरा, इसके पीछे नाला है। हाँ। ये देखिए सब नाले का पानी आ रहा ये है। नाले का पानी है। तो आप लोग तो मतलब क्या ही अब कहें, जिस दिक्कतों में आप लोग अपना काम बढ़ा रहे हैं, कस्टमर तो आ ही नहीं पाते होंगे। कस्टमर कैसे आएंगे सर? कीचड़ में कैसे आएंगे कस्टमर? दुकानदारी तो हम लोग की चौपट हो जाती। जब बारिश हुई 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 2-2 दिन दुकानें बंद किया पानी निकालने के चक्कर में। पानी निकालते हैं और चूँकि खाली दुकान तो है नहीं, कारखाना, इसमें लाइन सप्लाई है 3 फेज की। डर लगती है कहीं करंट ना आ जाए इसके अंदर, इसलिए 2 दिन जब तक सूख नहीं जाता तब तक हम लोग दुकानदारी नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम आवाज़ इस माध्यम से, कैमरे के माध्यम से जो आला अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन अगर सोया है तो जग जाए। गोरखपुर की तस्वीर समीक्षा बैठक करके, एसी वाले कमरों में बैठकें करके
नहीं बयां हो पाती हैं। यहाँ ज़मीन पर उतरना पड़ता है। अधिकारियों को अगर देखना है तो हमारी ही रिपोर्ट देख करके ज़मीन पे उतरे। अगर जो कार्रवाई है उनके तहत, नगर निगम के तहत, तो वो कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इधर दिखाइए तस्वीर, ये पूरा नाला है जो भर गया है और हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। देखिए इस तरीके के जब नाले भरे रहेंगे, इस तरीके से जब नाले भरे रहेंगे, जब पानियों का निकास होगा नहीं तो क्या स्थिति होगी। ये गली है, इस गली का क्या स्थिति होगी। बगल में आपको बता दें कि ये 4 लेन है और इसी तरीके के अगर नाले जब भरे रहेंगे तो क्या पानी की निकासी होगी, कैसे होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। गोरखपुर प्रशासन जब समीक्षा बैठक के माध्यम से ये खबर मीडिया में चला रहा है कि हम ज़मीन पर उतरेंगे, जल भराव गोरखपुर में अगर होगा तो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे, वहीं ये रिपोर्ट प्रशासन की दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दे रही है। फिलहाल अगर आप गोरखपुर से हैं तो आप ट्वीट करिए, टैग करिए अधिकारियों को और सोए हुए प्रशासन को जगाइए कि आखिर जो गोरखपुर के ये ट्रांसपोर्ट नगर में स्थिति है, इस मोहल्ले में, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जवाबदेही कब तक की जाएगी। फिलहाल हम और भी लोगों की समस्याएं अगर है तो उन तक सुनाते रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप हमको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।